छोटा सा रूम बना था हमारा, तो लंबी लाइन लगती थी, लंबी एकदम लंबी लाइन। तो एक बहन जी का नंबर नहीं आया तो उनने एक तरकीब निकाली मिलने की। उनने क्या किया, बाल ऐसे खोले, तो सेवादार डर गए। बोले कौन? बोले मैं काली माता। सेवादार दौड़े दौड़े आए, बोले गुरुजी काली आ गई। हम कहा कहां से? अरे बोले कहीं से आई नहीं है, एक जन्म में भरे आए। हम कही लाओ काली माता। जब काली माता आ गई, अच्छा जैसे ही वो जीभ निकारे, चिल्लावे, बाल हलावे, पति हाथ जोड़े, माता माता शांत हो जाओ। हमने पूछी तुम कौन? बोले जिन पे माता आई उनके पति। हम कहा बाबा कौन है ये? काली माता। हम की कब से चली आ रही शरीर पे? बड़े कई साल हो गए महाराज। हम की हे काली माता जीभ क्यों निकाल नहीं, नाराज हो क्या? अरे हमारा बेटा होकर के हमें नहीं पहचाना, दिन भर से हमें लाइन में खड़ा किए। हमने कही माता गलती हो गई, तुम वो लाइन में लगी थी, हमें नहीं आई समझ में माता। हमने कही माता बुरा ना मानो, आप काली माता, हम तो साधारण दास हैं, हमारी तो साधारण देवताओं तक पहुंचे, सन्यासी बाबा तक पहुंचे, उनने भी हमें नहीं बताया कि तुम काली माता हो। अब लेकिन आ गई सो आ गई। माता बुरा ना मानो, आपके ही सब कुछ है, आप तो त्रिपुर सुंदरी हो, जानने वाली हो। हे माता हमको एक दुर्गा सप्तशती का श्लोक सुना दो। अब माता नाराज, और इतनी नाराज बाल ऐसे आगे कर, मेरी ताकत को नहीं जानता, मुझसे सिद्धियां पाकर मुझसे ही जवान लड़ाता है, मैं सब भस्म कर दूंगी। हमने कहा माता भस्म सब कुछ बाद में करना, पहले ये नारियल ही भस्म कर दो। अब माता और नाराज, गलत जगह फंस गई। हम कही हे माता काली माता, कहां से, कौन काली हो? मैं कलकत्ते वाली। अरे हम की मान लिया कलकत्ते वाली। हम की फिर तो मंदिर सूना होगा। अब भी और नाराज हो गए, भयंकर नाराज हो गई। अब तो हमारे यहाँ जो मुकदर उकदर रखा था उसको लगी तोड़ने। अरे हम की बोना तोड़ो, कुछ लकड़ियां नहीं हमारी कल से फटी हैं, बे तोड़ दो। अब भी और नाराज, जैसे ही नाराज तो हमें पर भन बना के, थोड़ी देर तो हमें मजा आया, और हमें ज्यादा हंसी आवे पे गुस्सा जरूर आती, तो थोड़ी देर तो हम मजा लेते रहे, फिर आई हमको गुस्सा। हमने लिया अपने गुरुजी का नाम, हम कहा काली माता और बताओ मुन्ना से कब से नहीं मिली हो? जीभ तुरंत बाहर हो गई। और उसके पति की उसकी लड़ाई मुन्ना नाम ही से रोज होती, और हमने जलत पे नमक छिड़क दिया। जैसे ही कहा मुन्ना से कब से नहीं मिली हो, हमने कहा माता परसों तो बात भई थी उसे। पति को दिमाग भन भनागा, दे पटा। माता तुरंत बाल समेटत नजर आई, और हमने पतिया बुला के 2-4 ज्ञान और दो। बाद में पता नहीं है कि रिश्ता बचा के नहीं बचा, लेकिन ये पता है कि उस दिन के बाद हमारे दरबार में, अरे भाई हमने देवी का मजाक नहीं बनाया, आप बुरा मत लेना, अन्यथा वो त्रिपुर सुंदरी आद्य शक्ति जिसकी सीमा शक्ति की नहीं। हमारी 3 पीढ़ी हनुमान जी की सेवा करत करत गुजर गई। हमें को 17, 18, 19 साल हो गए सेवा कर, 19 साल हो गए सेवा कर। हनुमान जी की पूंछ को एक बाल नहीं दिखाना, और किसी इतना मल से भरा शरीर, आंखों में क्या निकलता है? कीचड़। कान में क्या निकलता है? कचरा। नाक में क्या निकलता है? कचरा। मुंह में सुबह ब्रश ना करो तो क्या निकले? गंदगी। मल से भरा शरीर, इस अपवित्र शरीर में वो पराम्बा बैठ जाए और तुम झेल लोगे, उसकी शक्ति को झेल लोगे। उनकी कृपा हो सकती है, उनका आशीर्वाद हो सकता, लेकिन वो शरीर में नहीं आ सकती। हाँ उनकी कृपा हो सकती, पर साक्षात रूप में तो असंभव है भैया। अब किसी में आती हो तो हम बुराई नहीं कर रहे, भगवान बचाएं, जिसमें आवे तो भगवान करे जय जय होवे। माता हम पे भी कृपा बनाए रखना, देवी माता खूब कृपा बनाए रखना। एक बार ऐसे ही रामलीला हो रही थी, रामलीला में एक जने नरसिंह भगवान बने, सो हिरण्यकश्यपु को मारना था। लीला में थोड़ी मारते हैं, लीला करते हैं लेकिन उनने लो सो सही में मार दो गला दबा के। तो पुलिस पकड़ के ले गई। बोले क्या तुमने हिरण्यकश्यपु को क्यों मारा? बोले हम भूल गए थे, हमें नहीं थी ध्यान।
हमें लगा हम नरसिंह है, ये हिरण्यकश्यपु है, ये राक्षस है, मार डालो। बोले हमने मार दिया, लेकिन वो आदमी बहुत भाव के थे, उनने जानबूझ के नहीं मारा था, भाव में ही मारा था। फिर क्या, दूसरे दिन जज भी बड़ा समझदार था, बोले एक काम करो, अब रामलीला फिर से करो। बोले क्यों? बोले तो जेल में करवाओ, और जेल में रामलीला करो और इसको दशरथ बनाओ और राम जी का वनवास कराओ, फिर देखे जो मर रहो के नहीं मर रहो। सो दूसरे दिन फिर रामलीला हुई जेल में, उसे दशरथ बनाया। राम राम कहे राम कही, राम राम कही राम, 6 बार राम राम कह के दशरथ जी मरे। तो सच में इसने प्राण त्याग। कुछ ऐसे भी भाव वाले होते हैं जिनके अंदर वास्तविक भाव आ जाता है, लेकिन कुछ तो कुछ ही होते हैं। अब आजकल तो हमारे यहाँ भी रामलीला हो रही, रामलीला तो राम ही लीला है। इनके गांव में रामलीला हुई, नरेंद्र के गांव में, तो जो हनुमान जी बनने थे उनका शाम को पेट खराब हो गया, तो कहा कि अब नए हनुमान जी खोजो। से एक दूसरे हनुमान जी खोजे गए, उनसे कहा कि तुम्हें हनुमान जी बनना। बोले हम आज तक हनुमान जी क्या साधारण बंदर नहीं बने, हनुमान जी क्या खाक बन। अरे बोले तुम्हें क्या लेना देना, बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं। तो जो व्यास जी थे वो बोले हम सब संभाल लेंगे, जो हम पीछे से बोले तुम भी वही बोलना। बोले बिल्कुल। अब कहा कि आज गांव की रामलीला, तो गांव ही गांव के कलाकार, तो उन्हें जबरदस्ती पूंछ ऊंछ लगा दी, मुंह लगा दिया, मुकुट लगा दिया। अरे बोले बन जा, बैठ जा, कुछ नहीं होता है। तो वो भी डरते डरते बन गया। बोले आज की रामलीला में अशोक वाटिका की लीला होगी, हनुमान जी पेड़ पे बैठेंगे। तो बोले पेड़ कहां से लाएं? अरे बोले एक बल्ली गाड़ दो, बल्ली, बल्ली जानते, लकड़ी, लकड़ी गाड़ दो, बल्ली, बल्ली। अच्छा बल्ली गाड़ दी और उस पर बैठने का बना दिया, इनको चढ़ा दिया, पर्दा खोला, ताली बजी, ओ हो हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी, हनुमान जी। जैसे ही माता जानकी जी का चरित्र आया कि नीचे मुद्रिका गिराई, तो इनने अंगूठी गिराई। तो माता जानकी जी ने पूछा कि ये मुद्रिका किसने गिराई? जब तक लड़के तो लड़के ही होते हैं, तो गांव वाला एक लड़का पहचान गया, अरे बोले ये तो उन्ना चच्चा है। सो उन्ने लाई सो बल्ली हला दे। जैसे ही बल्ली हलाई सो हनुमान जी नीचे, और नीचे गिरे। उधर से सीता जी माइक हो बोल रही, ये बताओ ये मुद्रिका किसने गिराई? तो वो नीचे पड़ा पड़ा बोला चाय जिसने गिराई हो ये बताओ, बल्ली किसने हिलाई? तो कह रहे मुद्रिका, ये बताओ बल्ली किसने हिलाई? तो बोले क्यों? अरे बोले कमर टूट गई हमारी। बोले कमर टूट गई हमारी, चाय मुद्रिका चाय जिसने गिराई हो। ऐसे ही एक गांव का और आदमी बन गया। रामलीला से याद आया तो दूसरा, हमारे गांव के किसी बगल में रामलीला हुई, रावण वध का समय आया, जैसे परसों रावण बनेगा। हमारी गांव के बगल में एक रामलीला हुई, रावण मरे ही ना। तो कही भैया रावण क्यों नहीं मर रहा? रावण बोला हा 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 मैं नहीं मरूंगा। तो कही भैया क्यों नहीं मरेगा? बोले हा 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 मैं नहीं मरूंगा। अरे बोले भाई मरेगा क्यों नहीं? बोले हम इस बाण से नहीं मरेंगे, हम तो लक्ष्मी बाण से मरेंगे। बोले मतलब? तो व्यास जी की तरफ देख के बोला पिछले साल का पेमेंट और इस साल का पेमेंट अभी दो, तब मरूंगा। अब आदमी लगे हंसने, बोले गजब खाज हो गई। तो व्यास जी ये सारा करें, अरे मर जाओ बाद में ले लेना। बोले पिछले साल भी हम मर गए थे, 10 रुपया दे थे, 700 रुपया पिछले साल के, 1500 इस साल के, दोनों मिला के दो और 100 रुपया एक्स्ट्रा। तो व्यास जी बोले अब 100 एक्स्ट्रा करके? बोले वाह ये ओवर एक्टिंग करी इसके भी तो चाहिए। और रावण हंसे और ये सारा घर भी अरे हम दे रहे हैं, मर जाओ। मैं नहीं मरूंगा। कहीं बड़ी आफत हो गई, अच्छा रावण है, मर ही नहीं रहा है। ले ये आ गया रावण, आ गया रावण। बोले मैं नहीं मरूंगा। अब फिर क्या, व्यास जी ने बेचारी ने अपना कुर्ता निकाला, रुपया निकाले, तो उसने अपना कुर्ता खोला, रुपया अंदर डाले। अब बोले राम जी से अब मारो बाण, अब मारो, अब मर जाएंगे। और जैसे ही बाण मारा सुगिर। अब बताओ, अब तो एक समय था रामलीला का बड़ा आनंद का, राम जी के प्रति बड़ा भाव रहता था, बड़ी श्रद्धा रहती थी। अब आजकल तो हास्य मंच बन गया है रामलीला भी, लेकिन ठीक है, कम से कम तुलसी मेरे राम को रीझ भजो या खीज, खेत पड़े को जाम है उल्टो सीधो बीज। उल्टो या सीधा कैसा भी गिर जाए, बीज गिर जाए तो वो जम पड़ता है। ऐसे ही भगवान का नाम है, उल्टा लो या सीधा लो, प्रभु के द्वारा काम तो हो ही जाता है।
हम नहीं कह रहे, रामायण में लिखा, उल्टा नाम जपऊ जग जाना। जहां सुना रहे थे वहां सुनो, देवी के रूप अनेक हैं पर देवी भगवती तो एक हैं। जैसे स्वर्ण के आभूषण अनेक हैं पर स्वर्ण तो एक है। जैसे मिट्टी के बर्तन अनेक हैं, मिट्टी तो एक है। वैसे ही दूध से बनी हुई, खोवा खोवा से बनी हुई मिठाइयाँ, मिठाइयों के नाम अनेक हैं, पेड़ा, बर्फी, कलाकंद, पर मिठाई तो एक है। उसी प्रकार देवी के रूप अनेक हैं पर देवी तो एक है। इसका चौथा उदाहरण और सुनो। कपड़ा, कपड़ा, इसी कपड़े की शर्ट बन जाएगी, इसी का कुर्ता बन जाता, इसी की धोती बन जाती, इसी का पजामा बन जाता, पर कपड़ा तो एक है। बोलो हाँ या ना? बोलो। तो देवी के रूपों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। वही त्रिपुर सुंदरी है, वही राजराजेश्वरी हैं, वही खोड़सी हैं, वही सुंदरा हैं, वही बगुला हैं, वही मातंगी हैं, वही छिन्नमस्ता हैं, वही नैना देवी हैं, वही भैया पीताम्बरा माता हैं, वही पार्वती हैं, वही काली हैं, वही ब्रह्माणी हैं, वही रुद्राणी हैं, वही दुर्गा हैं। सब रूप जितने हैं सब एक ही है। किसी के भी चरण पकड़ लो, कृपा तो भगवती की ही होगी। बोलो सीताराम, हनुमान जी महाराज की